नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कन्याकुमारी की यात्रा चल रही थी। हम लोगों ने कन्याकुमारी के सारे प्रसिद्ध स्थानों को देखा, सारे मंदिरों के दर्शन किए, प्रसिद्ध खानों को और प्रसिद्ध चीज़ों को खाया भी। इसके बाद हम सब निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था मदुरई। लेकिन क्या कहें, भगवान भोलेनाथ की इच्छा थी। हम सब घर से ये तय करके आए थे कि कन्याकुमारी घूमने के बाद हम सब मदुरई जाएंगे और मदुरई को देखेंगे, वहाँ के स्थानों को समझेंगे। और अपने प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग चल भी रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, या ये भगवान भोलेनाथ की इच्छा थी कि हम लोगों का प्लान अपने आप बदल गया और हम सब मदुरई से पहुंच गए रामेश्वरम। मदुरई घूमने का प्लान हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। भारत के तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप को मुख्य भूमि मंडपम से जोड़ने वाला सेतु ही पंबन सेतु है। यह अगस्त 1911 में बनना शुरू हुआ और जनता के लिए इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 को हुआ था। यह सन 2010 में बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु के खुलने तक भारत का सबसे लंबा सेतु रहा। सन 1988 में रेल पुल से समानांतर एक सड़क का पुल भी बनाया गया, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 87 का भाग है, और हम सब इसी पुल पर खड़े होकर पंबन सेतु को निहार रहे थे। ब्रिटिश शासन में बने पंबन सेतु ने पिछले 100 साल से अधिक समय से पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंबन रेल पुल को 24 फरवरी 1914 में रेलवे के लिए खोला गया था। 1988 तक पंबन सेतु तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एकमात्र सतह परिवहन था, जब इसके साथ एक और सड़क पुल तैयार हुआ। पंबन रेल ब्रिज भारत का पहला समुद्री पुल था और वर्ष 2010 में मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक के उद्घाटन तक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी था। 5 दिसंबर 2018 को पंबन रेल पुल में दरार आने के कारण पुल को बंद कर दिया गया था और रखरखाव के बाद पुल पर रेल की आवाजाही 10 मार्च 2019 तक बहाल हो पाई। तब भारतीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की थी कि 250 करोड़ रुपए की लागत से पुराने पंबन पुल के पास एक नया रेलवे पुल बनाया जाएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के बाद सबसे ज्यादा संचारक वायुमंडल में स्थित है हमारा पंबन सेतु। संचारक का मतलब होता है वायुमंडल के द्वारा किसी भी वस्तु का धीरे धीरे क्षरण होना, यानी कि वो खत्म होती रहती है। इसके पीछे की मुख्य वजह है सागर का जल, जो कि खारा होता है और जिस कारण यहाँ की हवा में भी नमी मौजूद है और जिसमें नमक उपस्थित है। इसके कारण यह पंबन सेतु में आसानी से जंग का लगना, लोहे का गलना होता रहता है और इसके रखरखाव के लिए हमारे रेलवे के कर्मचारी 24 घंटे 7 दिन इसकी देखभाल में लगे रहते हैं और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि यह पुल अभी भी कार्यकारी स्थिति में है। इस वजह से यह पुल अभी भी एक बहुत ही भव्य और रोमांचक अनुभूति कराता है। जो भी व्यक्ति रामेश्वरम जाता है इस पुल पर रुककर एक बार इस पुल को जरूर देखता है। ये इसका ड्रोन शॉट है, कितना सुंदर लग रहा है। इंदिरा सेतु, उसके बगल में पुराना पंबन ब्रिज और उसके बगल में बन रहा नया पंबन ब्रिज, सब इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इतने संचारक वातावरण में भी पुल बना रही है और पुल सुरक्षित है। ये जो पुराना पंबन सेतु है इसको मैनुअली खोला जाता है जब कोई जहाज निकलते हैं। जैसे कि इस समय आप सामने देख रहे हैं कि एक जहाज और उसके पीछे एक दूसरा जहाज, दोनों इस पुल के नीचे से निकल रहे हैं और ये पंबन सेतु बीच से खुला हुआ है। इसको मैनुअली खोला जाता है। आप यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं ये लीवर घुमाते हुए, जिससे पुल धीरे धीरे बंद हो रहा है। काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। हमें गर्व होता है अपने देश के इंजीनियरों पर, जिन्होंने इतना अच्छा और इतना भव्य पुल बनाया। अब ये पंबन पर से ट्रेन जा रही है, एक अलग ही अनुभव है। हम सब 2 बार गए, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं था इसको महसूस कर पाना। अब ये देखिए, ये नया पंबन सेतु है जो कि बन रहा है और इसे 2021 में पूरा हो जाना था, लेकिन किन्हीं वजहों से ये पुल पूरा नहीं हो पाया। और शायद मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कोरोना का पैंडेमिक अटैक, जिसके कारण ये पुल का काम रुक गया होगा
और ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इसका अगला लक्ष्य है कि 2022 तक इसको पूरा करके जनता के लिए समर्पित कर देना है। साथियों, वैसे तो कन्याकुमारी पहुंचने के कई तरीके हैं। आप बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं और अपनी प्राइवेट कार से भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको पंबन पुल का रोमांच महसूस करना है तो सबसे अच्छा साधन ट्रेन है। कई ट्रेनें हैं जो मदुरई से रामेश्वरम को जाती हैं। उनमें से कुछ ट्रेनें हम आपको बता रहे हैं जिससे अगर आप जाएंगे तो आप पंबन पुल के रोमांच को भी महसूस कर पाएंगे। पहली ट्रेन है मदुरई रामेश्वरम एक्सप्रेस स्पेशल। ये पैसेंजर स्पेशल ट्रेन है जो कि प्रतिदिन चलती है। ये मदुरई से सुबह 6:35 पर निकलती है और रामेश्वरम 10:15 बजे सुबह पहुंच जाती है। अगली ट्रेन है मदुरई रामेश्वरम एक्सप्रेस स्पेशल। ये भी डेली चलती है। ये मदुरई जंक्शन से निकलती है दोपहर 12:30 बजे और रामेश्वरम पहुंचती है शाम को 4:10 पे। तीसरी ट्रेन है ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस। ये ट्रेन केवल गुरुवार को चलती है और ये 3:30 बजे निकलती है और शाम को 7:15 बजे पहुंचती है। तो अगर आप रामेश्वरम में जाकर पंबन पुल के रोमांच को महसूस करना चाहते हैं तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप ट्रेन से जाएं। एक बिल्कुल अलग अनुभव, एक अलग नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो मदुरई से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आपको हर आधे घंटे पर मदुरई से बस मिल जाएगी जो आपको रामेश्वरम लगभग 3.5 घंटे में पहुंचा देगी और किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यही कोई 140-150 रुपये साधारण बसों का आपको लगेगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप पंबन ब्रिज से परिचित हो चुके होंगे। तो आइए कभी प्लान बनाइए और आइए रामेश्वरम घूमने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है और भोले शंकर की नगरी तो है ही है। तो आशा करता हूँ साथियों कि आप कन्याकुमारी की सीरीज की तरह रामेश्वरम सीरीज को भी अथाह प्यार देंगे और हमारे चैनल पे बने रहेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।